जो निशाचर हैं वो हटात रखते हैं चीजें अपने पास। चार कर्म अस्तेय, ये ठीक नहीं किया आपने, तो कथा से ये अस्तेय दूर होगा, यम की सिद्धि होगी, नियमों का अनुपालन करेंगे आप। यम सिद्धि, यम नियम, शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्राणिदान। कथा सुनने के बाद पवित्रता की ओर आरोहण होता है, चेतना पवित्रता की ओर विकसित होती है, बाह्यांतर पवित्रता। संतुष्टो ये न के न चित, अरे कभी तो संतुष्ट हो हम हर पल असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, व्याकुल हैं, विकल हैं, अशांत हैं, असहज हैं। संतुष्टो ये न के न चित, भक्ति से संतुष्टि आती है। कथा भक्ति को जगाएगी, आप में संतुष्टि और तृप्ति का बोध कराएगी। तपह, अपनी इंद्रियों को साधने का, निग्रह करने का, इन पर अंकुश रखने का, इन्हें मर्यादित और संयत और संयमित रखने का आप में एक बल जगेगा कि मैं अपने में संयम कैसे जगाऊं। मुझ में संयम, मुझ में नियंत्रण, मुझ में मेरा एक अंकुश, स्वयं का मुझ पर एक अंकुश रहे। धर्म बड़ा अंकुश है, शील बड़ा अंकुश है। कथा आपको अंकुश देगी। बलवान हाथी अंकुश से नियंत्रित होता है, अधिक बलशाली अश्व लगाम से उसे अंकुश मिलता है, नियंत्रित होता है। बहुत अधिक बलवान ऊंट भी नकेल से ठीक होता है, नकेल से नियंत्रित होता है ऊंट, लगाम से नियंत्रित होता अश्व। और गज के, हाथी के मस्तक के कहीं एक बिंदु पर एक मर्म स्थल होता है, उस पर अंकुश का प्रहार कर अथवा पद प्रहार कर भी हाथी को नियंत्रित करता है महावत। इतने बलशाली हाथी को बैठा देता है वो, उसे बोध कराता है कि दक्षिण दिशा में जाना है, पूर्व दिशा में जाना है, किस ओर जाना है, हाथी उस ओर चलता है। इतना बलशाली हाथी महावत के उस पद प्रहार से नियंत्रित होता है। और मदमाता हाथी, कामांध हाथी, सबसे अधिक काम जिस पशु में है वो हाथी है। हाथी काम की अवस्था में वो अंधा हो जाता है, कामांध। हाथी को दिखता नहीं कुछ, जब उसका काम जगता है, उसमें 6-6 महीने तक काम रहता है हाथी में। जब उसमें कामावेश आता है तब अंकुश के प्रहार से हाथी को नियंत्रित करता है महावत। ये कथा हमें ऐसा बल देती है कि हम नियंत्रित कर सकें स्वयं को। एक अंकुश हमारे हाथ लगता है फिर कि हम इसे नियंत्रित कर पाते हैं, अपने ही मन को संयत, शांत, व्यवस्थित, संतुलित, मर्यादित, सीमाओं के साथ उसे एकीकृत करते हैं। मार्ग में भी तो कई बार संकेत मिलते हैं ना कि बस अब चल सकते हैं वाहन को लेकर, और कई बार मार्ग में सिग्नल पर होता क्या है, अगर ग्रीन है तो आप चल पड़िए, लेकिन अगर येलो है तो इसका अर्थ है सावधान, अब शांत हो जाइए, ये ठीक नहीं है। तो येलो में भी कई लोग रुकने लगते हैं एंड टोटली स्टॉप। कब? जब रेड साइन है तब नहीं चल सकते, उस समय मार्ग पर नहीं चलना है, ये तो हम रोज जानते हैं। तो जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं कब रुकना है, कोई साइन है क्या वहां, कोई चिन्ह है क्या? कौन बताएगा? ये कौन बताएगा कि बस रुक जाओ, अब नहीं चलना है, अब ठहरना है? तो सीमांकन कौन करेगा? सीमित और अंध कामनाएं असीमित। हमने पाना तो असीम को है और कामनाएं हमारी अनियंत्रित है। तो कथा हमें सीमाओं का बोध कराती है, नियंत्रित करती है।
भंडारण की जो प्रवृत्ति है, इतनी प्रचंड भोग की, हम सब लेना चाहते हैं, पूरी धरा के सुख हमारे हों। यही दिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप की भावना, पूरी धरती मेरी बन जाए, भोग के लिए, केवल मेरे लिए, अन्य के लिए नहीं। एक भोगने की भी कला कथा सिखाती है, कितना भोगें, कैसे भोगें। तीन त्यक्तीन भुंजी था मां गृध कस्विद धनम। धन्य है, श्रुति भगवती कहती है, गिद्ध जैसी दृष्टि मत रखो, गिद्ध जैसी दृष्टि। दृष्टि में भी गिद्ध की बात कही है, मां गृध, गिद्ध मत बनो। विचार करिए, तीन त्यक्तीन भुंजी था मां गृध कस्विद्धनम, कस्विद्धनम, कितना भोगे, जो है ये ब्रह्म ही तो है। ऐसा वास इदम सर्वम, ये अन्न भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, तो जल का कितना उपभोग करें। जल तो भोग रहे हैं, उस अनुपात में वृक्ष नहीं लग रहे। उत्पादन की भूख कहां तक पहुंची कि धरती को वंध्या कर दिया हमने। उसमें भयानक रसायन डालकर, उर्वरक डालकर, उत्प्रेरक डालकर, भयानक उसमें विष पहुंचाकर धरती को। अन्न की पाचकता गई, पौष्टिकता गई, अन्न की गंध गई, अन्न में से अन्नत तो जा रहा है। जल में कितना विकार है। हमने धरती पर किस ढंग से धरती को भोगा है कि अब वायु विकार है, अंतरिक्ष में विकार है। अकारण कितना धूम्र हम आकाश में पहुंचा रहे हैं, जबकि यज्ञ की धूम्रता से अंतरिक्ष निर्मल होता है, स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है, वहां से प्राणवायु आती है। अरे इस आकाश की सारी चादर को, इन आवरणों को धकेल मत दो, इनमें छेद न कर दो, क्षति न पहुंचाओ, ये कुचल न जाए, ये रिसने न लगे। नहीं तो वो आकाश से आने वाली तत् ग्रहों से, नक्षत्रों से आने वाली ऊर्जा, आभा, प्रभा, रश्मियां, किरणें, जीवन के रक्षण पोषण के लिए वो अदृश्य तत्व अंबर से नहीं आएंगे। अगर अंबर में इतना धूम्र छोड़ दिया अकारण,